हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी इस वीडियो में टिटनेस के लक्षण, कारण, उपचार तथा इसके साथ साथ इससे बचने के उपाय शॉर्ट नोट के साथ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिटनेस को धनुष रोग या धनु स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि टिटनेस में व्यक्ति की बॉडी धनुष के आकार की हो जाती है, इसीलिए इसे धनुष रोग या धनु स्तंभ कहते हैं। और इसे लॉक जा भी कहते हैं, क्योंकि लॉक जा जबड़ा जो है लॉक हो जाता है, यानी कि जबड़े में अकड़न होती है और जबड़ा लॉक हो जाता है। स्ट्रक्चर में देखेंगे कुछ इस प्रकार से व्यक्ति की बॉडी धनुष के आकार की हो जाती है। और यह रोग क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी जीवाणु द्वारा होता है और ये एक बहुत ही गंभीर जानलेवा रोग है। कैसा है? बहुत ही गंभीर जानलेवा रोग है। जीवाणु जनित रोगों में बहुत ही गंभीर रोग है टिटनेस, जिसके बॉडी में ये जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं और सही टाइम से जो टीका नहीं लगवाया जाता है तो उनका बचना मुश्किल ही है। ये देखते हैं इसका लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण है कि इसका लक्षण संक्रमण के 3 से 21 दिन में प्रदर्शित होने लगता है। और सबसे पहला लक्षण है कि जबड़े में जकड़न हो जाता है, यानी कि लॉक जा का प्रॉब्लम हो जाता है, जबड़े में जकड़न होता है। फिर मांसपेशियों में ऐंठन, गर्दन, पेट, पीठ, बाह में जो मांसपेशियां होती हैं इनमें अकड़न होता है, ऐंठन होता है, जकड़न होता है। ये मांसपेशियां कुछ ज़्यादा टाइट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और इसके साथ साथ बॉडी का आकार चेंज हो जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है। कुछ इस प्रकार से बॉडी का आकार चेंज हो जाता है। तो बॉडी आकार कैसा हो जाता है? धनुष के आकार का हो जाता है। तो ये लक्षण 3 से 21 दिन के अंदर प्रदर्शित होते हैं। जबड़े में अकड़न होगा, जकड़न होगा, और मैं बार बार अकड़न ही बोल दे रही हूँ। और उसके बाद गर्दन में स्टार्ट होगा, गर्दन से पेट, पीठ और बाह के जो मांसपेशियाँ होंगी उसमें ऐंठन होगा, दर्द होगा, जकड़न होगा, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएंगी और उनका आकार चेंज हो जाएगा। यही लक्षण प्रदर्शित होते हैं। और इनका इलाज इन सभी लक्षण प्रदर्शित होने से पहले हमको करना है। तो पहले जानेंगे इसका कारण क्या है, कैसे ये प्रसारित होता है। प्रसारित होने का कारण, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी बैक्टीरिया चोट लगने से शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी चोट लगा है तो ये हमारी बॉडी में पहुंच जाएंगे। मान लो हमारी उंगली में चोट लगा है तो ये हमारी बॉडी में पहुंच जाएंगी। कौन पहुंच जाएगा? क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी बैक्टीरिया। उसके बाद जंग लगी लोहे के कारण भी हो सकता है, यानी कि जो जंग लगी लोहे की कील होती है उससे भी हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। हम सभी तो बस जानते थे कि जंग लगे लोहे से ही ये बैक्टीरिया हमारे, मतलब बैक्टीरिया नहीं, हमको टिटनेस रोग होता है, इतना जानते थे ना, बैक्टीरिया के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन चोट लगने के बाद भी ये जीवाणु हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और टिटनेस रोग हो जाता है। केवल लोहे के धंसने से यानी चुभने उभने से नहीं होता है। ये जीवाणु धूल, मिट्टी, गोबर, घोड़े की लीद में उपस्थित होते हैं, यानी कि धूल, मिट्टी, गोबर इन सभी में जीवाणु उपस्थित होते हैं। और हमारा बॉडी कहीं से भी कटा है, मान लीजिए हमारा पैर या हाथ ही कटा है और हम मिट्टी में जा रहे हैं, मान लीजिए खेत में ही काम करना है, तो अगर बॉडी कटा है तो उसके माध्यम से जो घाव है उसके माध्यम से वो बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे, मिट्टी से हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे। तो यदि ये हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाएंगी तो हमें टिटनेस रोग हो जाएगा। ठीक, अभी इसके हम उपचार भी बताएंगे। इससे पहले जानेंगे कि ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। जो टिटनेस होता है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बिल्कुल भी नहीं फैलता है, क्योंकि यह जीवाणु जनित रोग है। और यह जीवाणु जनित रोग है तो, लेकिन ये खांसने छींकने से हमारी बॉडी में नहीं प्रवेश कर रहा है, बल्कि हमारी बॉडी में किसी भी कटान से प्रवेश कर रहा है, हमारी बॉडी में चोट लगा उसके माध्यम से प्रवेश कर रहा है।
इसलिए ये संक्रमित रोग नहीं है। ठीक, अब हम सभी इसके उपचार देखेंगे। घाव लगने पर तुरंत ATS का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ATS एंटी टिटनेस सीरम का इंजेक्शन तुरंत लगवाना चाहिए। और अगर अधिक घाव लग जा रहा है, आपको मिट्टी में काम करना है, तुरंत ATS का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और यदि ATS का इंजेक्शन नहीं लगवा पा रहे हैं तो 24 से 48 घंटे के अंदर टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। चोट लगने के बाद 24 से 28 घंटे के अंदर कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए? टिटनेस टॉक्साइड का। चाहे आपको लोहे की कील चुभे या किसी भी चीज़ से चोट लगे और अधिक चोट लगा है तो ATS का इंजेक्शन अवश्य लगाएं, तुरंत लगवाएं। और फिर 24 घंटे के अंदर टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवाएं। और उसके साथ साथ घाव की सफाई करते रहें और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स का भी उपयोग करें और इम्यूनोग्लोबिन का भी उपयोग करें, यानी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। अब हम सभी देखेंगे बचाव के उपाय। टिटनेस से हम बचाव कैसे करें? तो जन्म के 40 दिन के बाद शिशु को DPT का टीका लगवाया जाता है। तो इसी में टिटनेस का भी टीका होता है। DPT के टीके में टिटनेस का भी टीका होता है जो बच्चे को टिटनेस से बचाता है। क्योंकि बच्चे को चोट लगता है तो बताते नहीं हैं, तो उनको बचपन में ही DPT का टीका लगवाया जाता है। DPT का फुल फॉर्म देखेंगे तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। पर्ट्यूसिस मतलब होता है कि जो काली खांसी होते हैं, इसी को पर्ट्यूसिस कहते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस का टीका को शॉर्ट में DPT कहते हैं। और दूसरा उपाय है हर 10 साल के बाद टिटनेस का बूस्टर शॉट लगवाएं, यानी कि 10 साल के अंतराल में बूस्टर शॉट लगवाना चाहिए टिटनेस का। और घाव को साफ रखें, यदि घाव लग जाए उनको साफ रखें, टीका भी लगवाएं। यदि आप धातुओं वाले में काम कर रहे हैं, धातु के पास काम करना है, यानी लोहे का काम करना है या किसी भी धातु का काम करना है, तो आपको उसके हिसाब से सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, यानी कि हाथ में ग्लव्स पहन लेना चाहिए और जो भी सुरक्षा प्रदान करने वाली चीज़ें हैं उनको यूज करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।